मतलब आप अपने माइंड की ट्यूनिंग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मुश्किल हो जाता है कि कैसे जाएंगे। कितने लोगों को लगता मतलब है हम अपने कि हम माइंड अपने माइंड की ट्यूनिंग रेडियो की तरह कर सकते हैं? कितने लोग रेडी हैं अपने माइंड की ट्यूनिंग करने के लिए? जितने लोग ट्यूनिंग करने के लिए रेडी हैं वो यस टाइप कर सकते हैं। अपने आप को म्यूट रखिए। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसरिंग राउंड के लिए या इंटरेक्शन के लिए मैं टाइम दूंगा, क्योंकि अभी अगर हम सब अनम्यूट करके बोलेंगे तो डिस्टरबेंस हो सकता है गाइस। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ आज के सेशन में शेयर करनी है, एंड आई होप कि ऑल आर सो रेडी। यस, बहुत लोगों के मैसेजेस मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। तो अपने पावरफुल माइंड की ट्यूनिंग करने के लिए रेडी हो जाएं। एक बार इसका ट्यूनिंग हो गया और उसके बाद माइंड ब्लोइंग। सो 10 दिन का ये चैलेंज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस 10 दिन के चैलेंज में वी विल अंडरस्टैंड हेल्दी हैबिट्स फॉर हेल्दी लाइफ। हमें सब पता है, हम सबको बहुत सी नॉलेज है और कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता। हाँ, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमें क्या क्या नहीं पता। वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा। कुछ मेरी एक्स टेक्निक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उनको अप्लाई करके आप बहुत ही आसानी से जो आदतें अभी तक नहीं डली उनको आप अपनी लाइफ में इंकलकेट करेंगे, और उन आदतों की वजह से आप आने वाले टाइम में अपने आप को बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजन से आप सेव कर लोगे। राइट गाइस? तो वी आर यू रेडी फॉर लॉन्च यू? ये मेरे प्रोग्राम का नाम है लॉन्च यू। आप अब मोबाइल लॉन्च करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को लॉन्च करती हैं, तो सबसे पहले तो हम खुद अपने आप को लॉन्च करना सीख लें। अगर आपने एक बार अपने आप को लॉन्च करना इन 10 दिनों में सीख लिया, तो आफ्टर 30 डेज आई गारंटी यू, आप जो आज हो ना, 30 दिन बाद आप वैसे नहीं रहने वाले हो। पहली बात तो ये 10 दिन बाद भी आप वैसे नहीं रहने वाले हो। ये 10 डेज, 10 घंटे आप अपनी लाइफ को दोगे, आप बहुत सी चेंज अपने आप में आप देखोगे, चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी मैं आपके साथ करूंगा, और ये इस ग्रुप के साथ बहुत बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये ग्रुप बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया ना, तो आप बाकी लोगों से 4 स्टेप आगे चले गए हैं ऑलरेडी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना, वो 1000 बार सोचते हैं कि कहीं पे पैसा लगाना है ना, लगाएं ना लगाएं, क्या करें क्या ना करें। तो पहला डिसीजन, बीइंग एक्शन टेकर, जो आपने लिया है, ये डिसीजन आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। और जो लोग अभी भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं वो बहुत पीछे रहने वाले हैं। राइट? मेरे साथ ऐसा होता है, वो लोग लोग मेरे साथ एक एक साल, दो दो साल बाद भी अटैच होते हैं मेरी वीडियोस देख के। फिर वो मेरे प्रोग्राम के बाद कहते हैं कि सर काश 1 साल पहले आए होते, काश 6 महीने पहले आए होते। तो यू पीपल आर द चैंपियंस जिन्होंने वो फर्स्ट स्टेप क्विकली लिया, और मैं आप सब लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। तो फैंटास्टिक, लेट्स आगे बढ़ते हैं लॉन्च यू प्रोग्राम में। डे 10 का ये पहला दिन है, और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो गाइडलाइंस क्या है? आज बहुत से लोग टाइम से पहले ज्वाइन करे, थैंक यू सो मच। कुछ लोग टाइम के बाद आ रहे हैं। कल से सही 10:30 बजे हम स्टार्ट कर लिया करेंगे। 5-10 मिनट आप जैसे आज आपने ज्वाइन करा वैसे कीजिए। वी वैल्यू फॉर ऑल द टाइम। प्लीज लॉग इन 10 मिनट प्रायर, और डायरीज रेडी रखिए। बहुत सी टिप्स ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, बहुत से टास्क आपको दूंगा जो आपने करने हैं। सिर्फ सुन के मत जाइएगा। अगर आप आ चुके हैं, सिर्फ सुन के मत जाइएगा फ्रेंड्स। और डायरीज पे आप नोट करते रहिए। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, कुछ पूछना चाहते हैं, वो अलग से नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के लास्ट में आप मेरे से 1-to-1 सेशन में पूछ सकते हैं। आपने अपने लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपने ट्रैक करनी है, क्योंकि हम कुछ करेंगे। ये कुछ सेशन नहीं है कि मैं आपको आया बोल के चला गया, टिप्स एंड ट्रिक थी। आप 10 दिन अगर मेरे साथ नहीं है, हम 10 दिन एक दूसरे के साथ हैं। हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं, और हमने एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखनी है और एक दूसरे को इंस्पायर करना है। वी आर एज अ ग्रुप, एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। राइट? अभी तक आपने शायद बच्चों को ट्रेन करा है, गाइड कर रहा है, तो अभी खुद बच्चे बनने का टाइम आ गया है जी। कितने लोगों को लगता है कि वो बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? वो स्माइल करके दिखा सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ दूसरी स्क्रीन के ऊपर कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, कुछ अभी भी सोच रहे हैं करें कि ना करें। ये क्या बोल दिया? अरे सुबह सुबह कैसे स्माइल करें, आधे काम तो पड़े हैं। अभी लंच की टेंशन पड़ी है, अभी डिनर की टेंशन पड़ी है। तो ये टेंशन वर्ड अगर आप मनदीप सिंह के साथ बैठे हैं ना, अपनी लाइफ की डिक्शनरी से आपने आज के बाद खत्म कर देना है। वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। आप हमेशा हंसते रहे, मस्त रहे, और ये डिक्शनरी डिक्शनरी क्या, ये लाइफ से हमने निकाल देना वर्ड। क्योंकि ये निकल गया तो आपकी सारी लाइफ आगे आने वाले टाइम में इजी होने वाली है। हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, अपनी वीडियोस को ऑन करेंगे। जितने भी लोग अभी वीडियो
को ऑन करके नहीं बैठे हैं फ्रेंड्स, ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, कैजुअली आप बैठिए आराम से। मैं चाहता हूं, क्योंकि वीडियो ऑन करना मैं क्यों कहता हूं, देखिए हम लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, मोबाइल पे कोई और काम चल रहा है, घर में कोई और काम चल रहा है ना, बहुत से लोग अपने अपने कामों में बिजी हो सकते हैं। जब आप वीडियो ऑन नहीं करते हैं उस टाइम पे आपका दिमाग दिमाग जो है, ध्यान है, वो कहीं भी जा सकता है। जब आप वीडियो ऑन करके अटेंटिवली कुछ बात, किसी बात को सुन रहे हैं, है ना, तो आप अटेंटिव रहते हैं, उन चीजों को ग्रैब करते हैं। मैं जो चीजें आपको बताऊंगा, जो बातें बताऊंगा, वो सारी आपके दिमाग में रहने वाली नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ चीजें जब ध्यान से सुनोगे दिमाग में रह जाएंगी, उससे आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला है। लेकिन अगर किसी मेरी एक बात से आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला है और बाय चांस वो मिस हो गई आपकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, तो जो आप 1 घंटा आज लगा रहे हैं, जो आगे भी लगाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी टाइम, जो हम कीमती टाइम एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं, वो वेस्ट हो। आप भी नहीं चाहते हैं, राइट। सो अभी भी जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है वो ऑन कर लें, कंफर्ट जोन में बैठ जाएं और इंटरेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, राइट। और स्माइल रखिए फेस पे। बड़ा मुश्किल है वैसे, 1 घंटे तक स्माइल रखेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे रिंकल्स ना पड़ जाएं जी अगर रेगुलर स्माइल रखेंगे। मैं बताऊं, अगर आप रेगुलर स्माइल रखते हैं ना, तो आपकी टेंशन तो खत्म होगी। ये फेस योगा में आता है, आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, जितना ज्यादा स्माइल करोगे उसमें रिंकल्स नहीं पड़ने, रिंकल्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो कितने लोग रेडी हैं आज के बाद हर कंडीशन में स्माइल करने के लिए, है ना। अच्छा, अगर किसी सीनियर ने डांट दिया और आप स्माइल कर रहे हो, फिर प्रॉब्लम है। आप बोलोगे मनदीप जी ने बोला स्माइल करने के लिए, है ना, उसमें भी दिक्कत है कि वहां पे सीनियर आपको डांट रहा है कोई किसी बात पे और आप स्माइल कर रहे हो। बिलीव मी गाइस, चेंजेस आ सकती है। मैं अपने सीनियर की डांट सुनने के बाद भी जब जॉब में था, मैं स्माइल करता था। और उस इस बात से क्या हुआ, मैं हंसते हंसते उनकी डांट स्वीकार करता था, हंसते हंसते उनको एक्सप्लेन करता था, और उनका जो गुस्सा था वो 50-60% कम हो जाता था। कहते मनदीप तुम्हें डांटने का मजा ही नहीं आता यार, तुम हमेशा हंसते ही रहते हो। तो ये बात आपके साथ हो सकती है, राइट। तो रेडी, फैंटास्टिक। मैं अभी भी कुछ लोगों को देख पा रहा हूं स्माइल नहीं कर रहे हैं अभी भी। फैंटास्टिक, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो वी रेडी फॉर द रिकॉग्निशन पार्ट ऑल्सो। हम रिकॉग्निशन पे जाएंगे। आई होप जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे चल रहा है वो आगे हो रहा है। अगर आगे हो रहा है, मेरा वॉइस ऑडिबल है, मेरा वीडियो ओके है, तो आप थंब इम्प्रेशन वीडियो के ऊपर दे सकते हैं, वीडियो के ऊपर भी दे सकते हैं थंब इम्प्रेशन। फैंटास्टिक, थैंक यू, ग्रेट। तो बी रेडी फॉर द रिकॉग्निशन पार्ट ऑल्सो। जितने लोगों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहेगा उनके लिए प्राइजेस हैं। जो लोग 10 दिन कंप्लीट करेंगे बिना कोई भी दिन मिस करे, उनके लिए प्राइजेस हैं। जो लोग मैक्सिमम हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने वाले हैं, मैं कुछ हैबिट्स आपको दूंगा, वो हमने लाइफ में इंकलकेट करनी है। और जो मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द 10 डेज मैक्सिमम आते हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, उनके लिए प्राइजेस हैं। एंड हु विल शेयर द टास्क, मैं आपको ग्रुप में एक फेसबुक ग्रुप का एक लिंक दूंगा इस प्रोग्राम के बाद। जो भी टास्क डेली के मिलेंगे वो 1 या 2 टास्क होंगे, ज्यादा नहीं, जो आप इजीली कर सकते हैं। जो हम सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। क्योंकि लाइफ में ना, जब हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं किसी चीज का, वो होता नहीं है, होने वाला नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, वो आप ग्रुप में डालेंगे, शेयर करेंगे। कोर्स डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। दिस कोर्स इज डिजाइन टू हेल्प यू डेवलप एंड मेंटेन गुड हेल्दी हैबिट्स दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हम सबको पता है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट अडॉप्टिंग सर्टेन हैबिट्स कैन सिग्निफिकेंटली improve your overall health, well-being and longevity. Over the course of 10 days, we will explore various aspects of healthy living and provide practical tips and strategies to incorporate these habits into your daily routine. ये मेरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम सबकी एजिंग बढ़ती चली जा रही है, हम सब लोगों ने एजिंग की तरफ बढ़ना है, लेकिन वो हेल्दी की तरफ बढ़ना है। इसका एक वीडियो भी बहुत लोगों ने देखा है, नहीं तो आज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 10 दिन के कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। डे 1 आज हम जो बात करेंगे वो रियलिस्टिक गोल्स एंड हेल्दी लाइफ एंड माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। डे 2 फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज पे बात होगा, बल्कि उसका प्रैक्टिकली हम एहसास करेंगे, प्रैक्टिकली उसको लाइफ में ऐड करेंगे। न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होने वाला, ये सब प्रैक्टिकल होगा।
स्लीप एंड रेस्ट मोड पे जाएंगे, किस तरह से उसको अडॉप्ट करना है। मेंटल वेलबींग की बात करेंगे डे 5 पे। 5 दिन के बाद एक सेशन सिर्फ क्वेश्चनिंग आंसरिंग और इंटरेक्शन का रखेंगे मिडल में, राइट। और 6 डे में जाके सोशल कनेक्शंस की बात करेंगे, किस तरह से आज लोग सोशली डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं और दोबारा से कनेक्शन में कैसे आना है। लर्निंग न्यू स्किल्स एंड परसुइंग न्यू हॉबीज, हॉबीज से हम दूर होते चले जा रहे हैं, किस तरह से उसको करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट डे 8 पे काम बात करेंगे। डे 9 डिसीज प्रिवेंशन पे बात करेंगे, जिसमें आयुर्वेद और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से उससे बचना है। एंड डे 10 पे हम बात करेंगे कि ये 10 दिन में जो सीखा है इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे आगे हमने लेके चलना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 10 दिन तो फॉलो कर लिया, आगे कैसे करें, तो उसका भी आपको सोल्यूशन दूंगा गाइस। तो यस, अभी एक स्टोरी बताता हूँ आपको। स्टोरी टाइम आ गया है ना, बच्चों को स्टोरी टाइम अच्छी लगती है। अच्छा, बच्चे ज्यादा सीखते हैं कि बड़े, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप टाइप कीजिए। बच्चे ज्यादा सीखते हैं कि बड़े, टाइप कीजिए। ऑप्शन ए बच्चों के लिए, ऑप्शन बी बड़ों के लिए। ए आंसर आ रहा है, यस। बच्चे ज्यादा सीखते हैं, फैंटास्टिक। बच्चे ज्यादा सीखते हैं, सबका आंसर ए है, यस। भूपिंदर जी, सुनीता जी, शालिनी जी, कविता शर्मा जी, सुखबीर जी, यस, ऑल आर सेइंग के यस, बच्चे ही ज्यादा सीखते हैं। तो अगर बच्चे ज्यादा सीखते हैं तो हम भी बच्चे बन सकते हैं। एज फैक्टर छोड़ दीजिए, अपने अंदर का जो एक छोटा बेबी है अंदर हमारे बैठा है उसको बाहर ले आइए, बच्चे बनने के लिए तैयार हो जाएं। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। ये दो बच्चे हैं, दोनों गिटार सीखना चाहते हैं। एक बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा है। बड़ा बच्चा गुरु के पास जाता है, वो कहता है कि सर मैंने गिटार सीखना है और मुझे 5 साल हो गए हैं गिटार सीखते हुए, और मुझे बहुत सी धुनें आती हैं, मुझे बहुत बजाना आता है, बहुत बढ़िया आता है, तो आप मुझे सिखाने का क्या चार्ज करोगे। उसके गुरु बोलते हैं कि बेटा मैं महीने का 12,000 रुपया दूंगा। डन। फिर एक छोटा सा बच्चा जाता है, उसके बैठे बैठे एक छोटा बच्चा आता है, कहता है सर मैंने सीखना है गिटार, मैंने भी भैया की तरह सीखना है, तो आप बताइए क्या। वो कहते हैं गिटार कितना आता है तुम्हें। कहता सर मैंने तो गिटार जिंदगी में पकड़ा नहीं आज तक, मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। तो वो कहता ठीक है, आप मुझे 3,000 रुपीज पर मंथ दे देना। अब वो जो बड़ा बच्चा था वो कहता मुझे बजाना आता है, 5 सालों से मेरे प्रैक्टिस है और मैं कई धुनें भी निकाल लेता हूँ सर, मुझसे तो 12,000 चार्ज कर रहे हो। ये जिसको गिटार पकड़ना भी नहीं आता उससे सिर्फ 3,000 रुपया ले रहे हो, ये कैसे हुआ। तो उसके गुरु ने उसको आंसर दिया कि बेटा जो 5 साल में आप सीखे हो ना, उसको पहले अनलर्न करने में मुझे टाइम लग जाएगा। जब भी मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा तुम्हारा दिमाग बीच में आएगा, जो सीखे हो वो आप लेके आओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो ये जो मेहनत होगी आपके ऊपर वो डबल होगी या उससे भी ज्यादा होगी आपको सिखाने में। इसलिए मैं आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। जो छोटा बच्चा है जिसको अभी गिटार पकड़ना भी नहीं आता, उसको मैं जो बोलूंगा वो वैसे फॉलो कर लेगा और वो जल्दी सीख जाएगा। और वो जल्दी सीखेगा, तुमको ज्यादा टाइम लगेगा। वो जो छोटा बच्चा है अगर जो काम वो 3 महीने में सीखेगा, आपको वो सीखने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे। तो इस स्टोरी से क्या समझ में आया गाइस, कि जब तक पानी का गिलास भरा हुआ है उसमें ज्यादा और पानी नहीं आ सकता, मुश्किल होगी पानी बाहर गिर जाएगा। ये बात आप शायद कई लोगों को सिखाते भी हैं। उसी तरह अगर सीखे हुए को सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप बच्चा बन जाओगे, जो सीखा हुआ है 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें। मेरी कुछ बातें आपको आपने पहले सुनी होगी, कुछ बातें शायद नहीं सुनी होगी, लेकिन आप बच्चे की तरह सुन लीजिए और उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। कहते हैं कि जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं ना, वो अच्छे टीचर भी होते हैं, वो अच्छे लर्नर, अच्छे प्रैक्टिकली उसको लाइफ में इंकलकेट करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं बहुत ही बड़े लेवल पे, राइट। तो बच्चा बनने के लिए तैयार हैं सभी, ऑल आर रेडी, विथ स्माइल, थंब इंप्रेशन के साथ। अच्छा, कुछ लोग एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट कैसे दिखा सकते हैं। देखिए ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ऑनलाइन सिस्टम है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, हम एक्साइटमेंट एक दूसरे को ना ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक बार हम हाथों से ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी। मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ इस टाइम पे, फैंटास्टिक, आई एम वेरी एनर्जेटिक, यस, इस तरीके से कर सकते हैं, फैंटास्टिक, कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा, डोर बंद करके बैठा करो, नहीं तो लोग घर वाले समझेंगे पागल हो गए, ये कौन सी क्लास शुरू कर दी इन्होंने है ना। ये तो अच्छी कोई कह रहे थे बढ़िया सी क्लास होगी, ये तो पागल हो गए, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। देखिए दिस इज लाइफ। आप रूम बंद करके कुछ भी करो, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए, आपकी बॉडी को अच्छा लगना चाहिए, आपके अंदर जो भगवान रहता है, जो सोल रहती है ना, उसको अच्छा लगना चाहिए, बाकी लोगों को छोड़ दो आप। तो यही एक मूल मंत्र है।
जिंदगी को सिंपली और अच्छे तरीके से जीने का, जो पिछले 8 सालों से हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना के रखा हुआ है। लाइफ इज सो सिंपल। ये सब माइंडसेट पे काम करता है। इट इज ऑल योर माइंडसेट, राइट। एक स्टोरी सुनाता हूं फिर से। माइंडसेट के ऊपर आपने सुना होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसको इफेक्ट के ऊपर ये रिसर्च हो चुका है। कुछ बच्चे थे, हाफ हाफ कर दिए गए, जो बीमार रहते थे। कुछ बच्चों को मेडिसिन दिया गया जिससे उनकी बीमारी ठीक होती थी, और उनको कुछ नहीं बोला गया। वो आते थे, मुझे ये प्रॉब्लम है, उनको मेडिसिन दे दिया जाता था और चलते गए। एक ग्रुप अलग था, उन बच्चों को स्पेशली बोला गया कि बच्चों, ये जो टैबलेट जो भी इंसान लेता है उसकी बॉडी की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उनको ये बोल के वो टैबलेट देना शुरू कर दिया गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 3 to 6 months, क्या देखा गया? एक जो ग्रुप था जिनको सिर्फ मेडिसिन दिया जाता था, कुछ बोला नहीं जाता, वो लोग अभी भी बीमार थे। वो बच्चे अभी भी बीमार थे। जिन बच्चों को ये टैबलेट बोल के दिया जाता था कि जो ये खाता है वो 101% आज तक ठीक हुआ है, वो सारे के सारे बच्चे ठीक थे। उनमें से एक भी बच्चा बीमार नहीं था। वो जो ग्रुप था, कंप्लीट वो ग्रुप सारे का सारा हेल्दी था। और हैरानी वाली बात क्या थी? उनको जो टैबलेट ये बोल के दी जाती थी, वो टैबलेट और कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीविटामिन की सिंपल टैबलेट थी। तो माइंडसेट, आपका दिमाग जैसे सोचता है वैसे आपका पूरा बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन हम अपने माइंड से तो काम लेते ही नहीं है। हम एक्सटर्नल फैक्टर में फंस जाते हैं। डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लिया, है ना। अब जो धागा तवीज हम बांधते हैं, जो भगवान के आगे हम दुआ सलाम करते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते हैं, और हमें कितनी पावर आ जाती है, हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं। इट इज ओवर माइंडसेट, और वो काम होना भी शुरू हो जाता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं करवाता, वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपसे काम करवाना शुरू कर देता है। और इस बात को समझने में सालों लग जाते हैं। जिस दिन आप इस माइंड का पावर यूज करना शुरू कर दोगे, आपको किसी भी तरह की मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब आपका माइंडसेट सेट होता है तो आपका एटीट्यूड सेट होता है, बातों को समझने का, रिएक्ट करने का, लोगों को समझने का, किसी भी बात के ऊपर रिएक्ट करने का एक एटीट्यूड बन जाता है। उस एटीट्यूड से आपका बिहेवियर जो है वो डिजाइन होता है। आप किस तरह बिहेव करते हो, राइट। किसी ने आपको कुछ बोला और आपने स्माइल दे दी, योर बिहेवियर। किसी ने आपको कुछ बोला, आपने 10 बातें और सुना दी। फिर वो 10 बातें सुनाने के बाद आपका मन दुखी हुआ। फिर आप घर आए, घर आके अपनी पूरी फैमिली से डिस्कस करा कि ये बात हुई। फिर आपने 4 लोगों के साथ आप बैठते, उनके साथ भी डिस्कस करा। वो एक बात छोटी सी पूरा दिन आपके दिमाग में चलती है, और आप लोगों के साथ वो शेयर करते रहते हैं। बिहेवियर, इस बिहेवियर को जब आपने चेंज कर लिया, आप उस टेंशन से हमेशा के लिए फ्री हो सकते हैं। बात हुई, रिएक्ट नहीं करा, स्माइल करी, फ्री हो गए। देन इट कम्स टू द एक्शन पार्ट। किस तरह का एक्शन आप लेते हो? ड्रास्टिकल एक्शन लेते हो, कूल एंड काम एक्शन लेते हो, इट इज अप टू यू। ये बातें सीखनी है। और जब आप एक्शन सही लेना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में सक्सेस होना शुरू हो जाता है। यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। अब सक्सेस किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपका हेल्थ का गोल हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है। यू कैन बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। तो अपना अपना माइंडसेट आप लोगों ने सेट करना है। तो कितने लोग हैं जो अपने माइंडसेट पे काम करने के लिए तैयार हैं? कितने लोगों को लगता है कि हाँ, अगर ये माइंड पावर हम समझ लें, इस पे काम करें। आज तक कहीं ना कहीं पे यही तो मिस हो रहा था। बच्चे शोर मचा रहे हैं स्कूल में, हम परेशान हो रहे हैं। यहीं पे परेशानी है और यहीं पे सोल्यूशन है। अगर परेशानी का सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढ लिया तो बढ़िया हो सकता है ना। प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सोल्यूशन एक ही है। कूल माइंड। हमने हमेशा सुना है कूल माइंड, है ना। तो आज के बाद आप लोग कहना शुरू कर सकते हैं, आई एम कूल। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आई एम कूल। मैं ठंडा हूं, दिमाग ठंडा, मुंह में शक्कर, दिमाग ठंडा। कुछ नहीं, मीठा बोलना है। कितने लोग हैं? आप टाइप करो, आई एम कूल, आई एम कूल। आप टाइप करो, यस। म्यूट रहिए लेकिन बोलिए, आई एम कूल। लिख सकते हैं तो लिखिए, आई एम कूल, यस। सिमी जी, मृणाली जी ने लिखा आई एम कूल, कविता जी ने लिखा, भूपिंदर जी ने, आई नो वी ऑल आर सो कूल पीपल। हमारे अंदर एक ब्यूटीफुल सोल रहती है भाई, उसको शांति पसंद है। हर बंदे को शांति पसंद है। लेकिन फैंटास्टिक, सभी लोग कूल हैं। फैंटास्टिक, ग्रेट, आई लाइक दिस। तो देखिए, सभी लोगों को शांति पसंद है। हमारे सामने अगर शोर शराबा हो बहुत ज्यादा, तो हमें भी डिस्टर्बेंस होती है। हमारे माइंड में बहुत शोर है, बहुत ज्यादा। आप आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए बैठ के देखिए, आपको पता चलेगा कि माइंड में कितना शोर है। फिर आप शांत हो जाओगे, आप रीजनरेट कर पाओगे अपने आप को, अपने माइंड को, खुद को। तो माइंड सेट पे काम करेंगे,
माइंडसेट पे काम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आज आप में से 3 तरह के लोग बैठे हैं। कौन-कौन है वो? इन 3 में से आपने पहचानना है। पहला, जो सिर्फ सुनेगा और दोबारा से सुनने के बाद बिज़ी हो जाएगा अपनी नॉर्मल लाइफ में। 10 दिन सुनेगा, दोबारा से बिज़ी लाइफ में बिज़ी होने वाला है वो और सब कुछ भूल जाएगा 10 दिन के बाद। हो सकता है 24 घंटे बाद, आज जो अभी बात हो रही है वो 24 घंटे बाद भूल जाएगा। दूसरा पर्सन, वो इम्प्लीमेंट करेगा इन बातों को 10 दिन तक। 10 दिन के बाद वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, फिर भूल जाएगा। कुछ लोग अभी भी नहीं करेंगे, कुछ लोग 10 दिन तक करेंगे, उस प्रैक्टिस करेंगे, उनको थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, फिर बोलेंगे छोड़ यार, जैसे या चलता रहने दो, अपन ने क्या लेना, देखी जाएगी, जो हो गया सो गया। लेकिन तीसरे तरह के लोग हैं, दे विल मेक दिस लर्निंग अ लाइफ टाइम लर्निंग एंड लाइफ टाइम हैबिट। आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? 1 2 3 में से आप टाइप करो, किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? 3। आप कौन सा बनना चाहते हो? 3, 1 या 2? 3, 3, थर्ड, फैंटास्टिक, थर्ड। सबके आंसर थर्ड में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम सबको पता है कि अगर वो अच्छी आदतों को हम लाइफ टाइम के लिए अडॉप्ट करेंगे तभी सेशन का फायदा है, तभी 10 डेज चैलेंज लेने का फायदा है। ये 10 दिन चैलेंज इसलिए रखा है कि हम एक दूसरे को पुश कर करके करवाएंगे कि भैया करना है। एक दूसरे का ग्रुप बना है, फेसबुक बुक का ग्रुप दूंगा जहां पे एक दूसरे से आप इंस्पायर होगे। कुछ लोग नहीं इनिशिएट ले पाएंगे, लेकिन दूसरों को देख के वो इंस्पायर हो जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। ग्रुप में इतनी इतनी बड़ी पावर होती है। आपने अपने आप को किस तरह के लोगों के साथ सराउंडेड रखना है, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। नेगेटिव लोगों में रहना है, नेगेटिव टॉक्स करनी है, नेगेटिव बातें सुननी है, ये आपका डिसीजन है। मैं जब भी अपने कोलीग्स के साथ बैठता था जॉब में, मुझे कोलीग कहते थे, अरे मनदीप तूने एक बात सुनी है? जैसे ही वो ये बोलते थे मैं उससे एक क्वेश्चन पूछता था कि यार विजय एक चीज बता, जो तू बात मुझे बताने वाला है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वो बोलता था यार है तो नेगेटिव। मैं बोलता था यार यहीं बंद कर दे, मेरा मूड नहीं है नेगेटिव सुनने का। कोई पॉजिटिव बात है, इंस्पायरिंग बात है, किसी की सच्ची बात है जिसने बहुत बढ़िया काम करा, वो मुझे बता। बिलीव मी गाइस, उसके पास वो बातें होती नहीं थी। हमने अपने माइंड की ट्यूनिंग नेगेटिव सुनने और नेगेटिव बोलने पे लगा दी है। इसीलिए न्यूज चैनल चल रहे हैं, उनको भी पता है कि लोग ज्यादा नेगेटिव न्यूज सुनते हैं, वो ज्यादा तेजी से फैलती है। किसी ने किसी के थप्पड़ मारा, पूरे शहर में फैल जाएगा। किसी ने किसी को खाना खिलाया, वो कोई फैलाता नहीं है, वो किसी को पता नहीं होगा जब कोई अच्छा काम करता है। तो मतलब हम नेगेटिव सुनते हैं और नेगेटिव को फैलाते हैं, ये न्यूज चैनल वालों को भी पता है और वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। तो आज के बाद ये जो ग्रुप हम बैठे हैं, आज जितने भी लोग बैठे हैं हम यहाँ पे, इस ये ग्रुप कम से कम अपने आप को कमिट करेगा कि ना नेगेटिव सुनेंगे ना नेगेटिव बोलेंगे। गुड है, डन। आगे चले। तो तीसरा हम बनने वाले हैं, लेकिन इस जो सेशन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत छोटा है, 500 रुपीज। लाइक आपने 500 रुपीज पे करा, हालांकि इसका जो वैल्यू देने वाला हूं मैं 5000 रुपीज का देने वाला हूँ, और कुछ को लगेगा शायद उससे भी ज्यादा वैल्यू देने वाला हूँ। लेकिन 500 रुपया देने के बाद ना हमारा ये इन्वेस्टमेंट लो है। इन्वेस्टमेंट लो होने के कारण हमारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट लो हो जाता है। मतलब हम 2 4 5 दिन के बाद भी इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। कुछ लोग 10 दिन बाद भी इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, चल 500 था, ठीक है सुन लिया, हो गया, नहीं हुआ नासी। इमोशनल इन्वेस्टमेंट अगर आप सोचोगे कि आपने मनदीप सिंह को 5000 नहीं 50,000 देख के ये सेशन अटेंड करे, तो माइंडसेट बदलेगा कि नहीं? सोचिए अगर ये सेशन आपको 50,000 दे के मिला होता, कहीं आप हिमाचल में जाते, 10 दिन वहां पे लगा के आते, तो उस तरीके से आप इस सेशन को लेते। सीरियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? फ्री में होता तो बिल्कुल भी लोग सीरियस नहीं लेते। तो ये 500 रुपीज को आपने सोचना है कि 5000 या 50,000 दिया है, उसका वैल्यू आपने मनदीप सिंह से लेना है। तो इससे आपकी लाइफ में एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है, राइट? एज अ रिजल्ट आउटकम डिक्रीज हो जाता है जब आप अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। अगर इमोशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दोगे तो आपके रिजल्ट भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 तरह के लोग में से तीसरे वाला बंदा अगर आपने बनना है एज अ किड, तो आपको बेनिफिट होने वाला है, राइट? डे वन, इंट्रोडक्शन टू हेल्दी एजिंग। सो कम ऑन गाइस, आज का सेशन वैसे शुरू हो चुका है, अब हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हेल्दी एजिंग, बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर हम हेल्दी एजिंग की तरफ जाते हैं, हेल्दी रहते हैं थ्रू आउट लाइफ टाइम, अपने जब तक भी जिंदा रहना है, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? आप टाइप करके बताइए। थ्रू आउट लाइफ हम 60 ईयर्स तक जिए, 70 तक जिए, 90 तक जिए और हमेशा हेल्दी रहें, हॉस्पिटल का बेड देखने को ना मिले, घर का ही बेड देखने को मिले,
राइट? तो कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट, फैंटास्टिक, सुखबीर जी कह रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट फील करेगा, हैप्पीनेस, खुश होगा, लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, हमें किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बच्चों को फ्री रख सकते हैं, बहुत अच्छा फैंटास्टिक फील होंगे। हमने बच्चों पे क्यों डिपेंडेंट रहना है? आज के बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल उठा उठा के पेरेंट्स को लेके चले जाएं, वो उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है। हैप्पीनेस, स्ट्रेस फ्री, कविता जी लिख रहे हैं अमेजिंग, सुनीता कमोर जी लिख रहे हैं फैंटास्टिक, एग्जाम्पल फॉर अदर्स बनेंगे या फैंटास्टिक। भूपिंदर जी लिख रहे हैं लीड इंडिपेंडेंट हैप्पियर लाइफ, इंडिपेंडेंट। भूपिंदर जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम हेल्थी एजिंग की तरफ जाते हैं तो इंडिपेंडेंट रहते हैं, हम सपोर्ट करने वाले बनेंगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रंस के लिए, उनको उनके लिए सपोर्ट बनेंगे, राइट? उनके लिए लाठी बननी है भाई, उनको अपनी लाठी नहीं बनानी। हम इसलिए हेल्थी एजिंग का मैंने ये कंसेप्ट शुरू करा है। आज बहुत से पेरेंट्स मैं देखता हूँ, दे आर लिविंग अ फैंटास्टिक लाइफ, 90 साल के हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80 साल के हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, पूरा ध्यान रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, राइट? तो उस ये कैसे होगा? वी हैव टू सेट आवर रियलिस्टिक गोल्स फॉर हेल्थी लाइफ। अब मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ, रियलिस्टिक गोल कैसे हम सेट करेंगे। उससे पहले ये वीडियो आप देखिए, वीडियो का साउंड आ रहा है आपके पास तो ओके कर दीजिए। What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. So guys, कैसा था वीडियो? सबको बढ़िया लगा? अगर बढ़िया लगा ना, आप टाइप करने के बजाय ना आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे थम्स कर दिए, थम्स अप, जिनको अच्छा लगा। आई ओपनर, या सिमी जी लिख रहे हैं दिस इज आई ओपनर। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके जहन में घुस जाए, सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए। ये दो तरह की लाइफ लोग जीते हैं। जिंदगी के लास्ट के 10 इयर्स बड़े टफ होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और वो हमें लगता है कि एज फैक्टर है, शायद इसलिए है, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स है। नहीं, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर सबके लिए हैं। पेस्टिसाइड सभी खा रहे हैं, दवाइयां सभी खा रहे हैं, सब कुछ, सारे फैक्टर सबके लिए हैं। लेकिन कुछ लोग 30s में भी बीमार हैं, कुछ लोग 80s में भी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो हेल्दी रहने वाले लोग कर रहे हैं और अनहेल्दी वाले लोग उसको मिस कर रहे हैं। शुगर सबको तो नहीं हुआ ना, 130 करोड़ जनता को तो शुगर नहीं है, 130 करोड़ जनता को कैंसर नहीं है। मतलब उनकी बॉडी कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स के साथ लड़ रही है, उनका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है, और जिनका वीक हो गया उनको बीमारी लग गई। तो हम लोगों ने अपने आप को उन लोगों से अलग रखना है। ये 10 दिन में आप ये सारी चीजें सीख लोगे, राइट? उन लोगों से हमने अपने आप को अलग रखना है, अपने आप का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, और बीमारियों से कैसे ठीक होना है इसके ऊपर हमने। देखिए, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये शॉर्ट जर्नी नहीं है। 10 दिन में तो ये चीजें आप सेट करोगे ना गोल्स, तब आपको पता चलेगा। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा, सेटिंग द गोल। अब हेल्थ गोल कैसे सेट करने, लेट मी शेयर वन स्क्रीन विद यू। अनदर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपने अमल करने। ओके, आज से पहले किसी ने हेल्थ गोल बनाया? यस और नो? कभी भी आपने अपना हेल्थ गोल बनाया? कोई लाइफ में बड़े गोल बनाते हैं, क्या हेल्थ गोल बनाया? कुछ लोग थंब इम्प्रेशन रख रहे हैं, आप टाइप कीजिए, बनाया है तो यस, नहीं बनाया तो नो। कुछ लोगों ने नहीं बनाया, कुछ लोगों ने बनाया है। ना बनाने वाले लोग ज्यादा हैं, देखिए। और जिन्होंने बनाया है, फैंटास्टिक, गुड। अगर उन्होंने हेल्थ गोल बनाया अपना, दैट्स गुड। तो अब गोल कैसे बनते हैं? सी, हेल्दी रहना आपको पता है बहुत आसान है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे आसान है। देखिए, रियलिस्टिक गोल आपने सेट करने हैं अपनी लाइफ में ना, हेल्थ गोल सेट करने हैं। पहला पॉइंट जो है ना, वो है स्टार्ट विद स्मॉल स्पेसिफिक। पहला पॉइंट है स्टार्ट विद स्मॉल एंड स्पेसिफिक गोल। आपका जो गोल है ना हेल्थ का, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक आपने कभी फ्रूट नहीं खाया है ना, या बहुत बहुत कम खाते हैं, कुछ लोग फ्रूट खाते ही नहीं है, पानी पीते ही नहीं है।
सबसे पहले एक स्पेसिफिक गोल बनाइए। आज के बाद एक गोल बनाइए। अगर आप फ्रूट नहीं खाते हो पूरे दिन में, सैलड नहीं खाते हो, तो वो गोल लिख लो। आप जो आप कंप्लीट करना चाहते हो उस गोल को लिख लो और उसको ऐड करना शुरू करो। ज्यादा नहीं तो पूरे दिन में आधा घंटा आपने उस एक गोल को देना है। फ्रूट नहीं खाया तो चलो आज मैं एक बाउल भर के फ्रूट खाऊंगी। अगर आपने सैलड नहीं खाते हो, चलो आज सैलड खाऊंगा। आप वॉक ही नहीं करते हो, आपने देखा पिछले हफ्ते से मैंने तो वॉक ही नहीं करा। सुनते बहुत हैं वॉक करो वॉक करो, चलो मैंने गोल बनाया इस हफ्ते कम से कम मैं हफ्ते में 3 बार मैं इतने स्टेप्स चल के आऊंगा। एक छोटा अपने आप को गोल दो और वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है, पहला गोल सेट करो। राइट, वेट कम करना है तो गोल सेट करो कि मैंने वेट कम करना है। राइट, अब वो गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, राइट, मैं एग्जांपल लेता हूँ वेट कम करने की, कि मैंने वेट कम करना है, गोल ले लिया। अब वो रियलिस्टिक कैसे होगा, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आपकी मान लो 100 kg आपका वेट है और आप बोल रहे हो कि 20 kg मैंने कम करना है। अरे बाबा नहीं होने वाला, टेंशन ले लोगे। बहुत से लोग 2 महीना 6 महीना जिम करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप को गोल दीजिए रियलिस्टिक कि मैंने 1 किलो वजन अपना कम करना है। फिर चाहे उसको 1 महीना लगे, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। आपने एक गोल बनाया अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि मैं 1 किलो कम करने के लिए कोशिश करूंगा या करूंगी। आप उस गोल को कंप्लीट करो, यू विल सी द चेंजेस। राइट, आपका करंट लेवल ऑफ फिटनेस क्या है। मैं कई लोगों को 2000 स्टेप से 10 12,000 15,000 स्टेप पे ले जाता हूं। अगर आज मैं आपको बोलूं कि कल से आप 15,000 स्टेप करना शुरू कर दो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, नहीं होने वाला। कुछ लोग तो शायद 1500 स्टेप भी नहीं पूरे करते होंगे आप में से। राइट, तो वो कैसे होगा, रियलिस्टिक गोल रखेंगे। कल से अपा ट्रैक करेंगे 2000 कदम चलने हैं, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएंगे, 10,000 तक लेके जाएंगे। चाहे 1 महीना लगे, 1 महीने में आपको वो स्टेप आपका फिक्स हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको पैदल चलाना शुरू कर देगा। चौथा पॉइंट क्या है, फोकस ऑन बिहेवियर चेंजेस। देखिए कुछ लोगों ने जब वेट कम करना होता है ना, हमारा पूरा फोकस कहाँ होता है, वेट कम हो जाए। घुटने दर्द कर रहे हैं तो सारा फोकस कहाँ होता है, घुटने दर्द कर रहे हैं। लिवर की प्रॉब्लम है तो पूरा फोकस कहाँ होगा, लिवर की प्रॉब्लम है। आपने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, रिजल्ट के ऊपर नहीं, आपने उसके रूट कॉज पे फोकस करना है, एक्शन पार्ट पे फोकस करना है कि वेट कम करने के लिए क्या करना है, उस पे फोकस कर दो। कम खाना है, कैलोरीज कम लेनी है, वॉक करनी है, कोई सप्लीमेंट लेना है, प्रोटीन लेना है, अपना पूरा फोकस उस पर कर दो। वेट आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, वो उसने कम होना ही होना है। लेकिन हम टेंशन ले रहे होते हैं, हाय कम नहीं हुआ, हाय मैंने एक हफ्ता ये खा लिया, वेट कम नहीं हो रहा, हाय मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। पूरा फोकस आपने माइंड सेट, पूरा फोकस माइंड कहाँ पे है, प्रॉब्लम के ऊपर है। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉब्लम। सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो क्या आएगा, सोल्यूशन। तो आपका फोकस कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। तो आपने बिहेवियर फोकस अपना चेंज कर लेना है। अगला पॉइंट क्या है, सेट मेजरेबल गोल्स। आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए जिसको आप ट्रैक कर सको। पहले तो हम गोल ही नहीं सेट करते, फिर उसको ट्रैक नहीं करते। मुझे कई लोग मिलते हैं, अब मुझे कहते हैं सर हम वॉक करते हैं, फैंटास्टिक गुड, वॉक करते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। कभी 2 मिनट वॉक कर ली, कभी 5 मिनट वॉक कर ली, कभी 15 मिनट वॉक कर ली। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने स्टेप्स वॉक करते हो, वो पता नहीं होता उनको। सर इतना नहीं हमने देखा कभी। जब आपको, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। वॉक 10,000 कदम से नीचे अगर आप वॉक कर रहे हो तो वो आपकी सिर्फ वार्म अप भी नहीं होता उसमें। अगर आपने बॉडी को वॉकिंग का बेनिफिट देना है तो मिनिमम 10,000 स्टेप्स आपने बॉडी को देने हैं, मतलब 8,000 से 10,000 स्टेप। 8,000 से नीचे तो बॉडी को पता भी नहीं चलता, ठीक है, वो वैसे ही हो जाते हैं 2,000 5,000। आपको लगता है कि मैं डेली वॉक कर रहा हूँ, 5,000 वॉक कर रहा, नहीं फायदा मिला। 8,000 से लेके 10,000 स्टेप आप जो करना शुरू करते हो, उसको काउंट करते हो, मेजर करते हो, उसका रिजल्ट आपको हफ्तों में मिलना शुरू हो जाता है, दिनों में आना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। सर्टेन नंबर्स ऑफ स्टेप पर डे या सर्टेन स्टेप्स आपने फिक्स करे, उसको आपने फॉलो करा। मेक गोल्स टाइम बाउंड। अब देखो टाइम बाउंड बहुत जरूरी है भाई। आप लोग बैठे हो, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग बैठे हो, आप सबका हेल्थ गोल अलग अलग होने वाला है, राइट। ये आज का टास्क भी है, आप लोगों ने अपना एक हेल्थ गोल फिक्स करना है। एक से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक हेल्थ गोल फिक्स करना है और टाइम बाउंड करना है उसको। मैंने वेट कम करना है, कभी नहीं होगा। मैंने वेट कम करना है 2 kg अगले 2 महीने में, दिस इज फिक्स। अब उसके लिए आप एक्शन प्लान बनेगा,
राइट। मेरा अगला पॉइंट क्या है, क्रिएट एन एक्शन प्लान। टाइम बाउंड गोल हो गया, उसका एक्शन प्लान बना और आपने गोल को अचीव कर लिया। जब एक्शन प्लान ही नहीं है ना, तो बहुत सारे लोगों को इन बातों का मालूम है, आई नो, लेकिन हमने बच्चे बनना है। वापस आ जाओ, पता है तब भी सीखना है, नहीं पता है तब भी सीखना है, लेकिन सीखना है और इसको इंप्लीमेंट करना है। और आज माइंडसेट और गोल सेटिंग के ऊपर ही बात अपनी होनी है और इसी के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। इसी के ऊपर आज का पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा हेल्थ गोल पकड़ेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और अगले 10 दिनों में उस पर वर्क करके 1 से 2 महीने में उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। गुड इनफ। तो वो क्रिएट एन एक्शन प्लान, उसका एक्शन प्लान बनेगा, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा कि किस तरह से आपने अपने बड़े गोल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना है। जब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके आप उसको एक्शनेबल मोड में लाओगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। राइट। तो छोटे छोटे स्टेप्स, बड़े बड़े रिजल्ट्स। बड़ा गोल, छोटे स्टेप्स, बड़ा रिजल्ट, इजी। दोबारा बोलता हूं, बड़ा गोल, मैंने 20 केजी वेट लूज करना है, 10 केजी वेट लूज करना है, दिस इज अ बिग गोल, वेरी गुड। छोटे छोटे स्टेप्स क्या है, हर महीने में 2 केजी कम करूंगा। राइट। टाइम बाउंड, इतने टाइम तक मैंने इसको कंप्लीट कर लेना है, अगले 5 से 6 महीने में तो हो जाएगा। वो छोटे स्टेप्स में आपकी मदद कर दूंगा। देन स्टे फ्लेक्सिबल। अब कुछ लोग गोल बना लेते हैं, टाइम बाउंड हो गया, सब फिक्स हो गया, अब वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, हाय नहीं हुआ, राइट। वेट कम करना था, नहीं हुआ, कुछ सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट हो गए, स्कूल में आप बिजी हो गए या आप घर में बिजी हो गए, कोई फंक्शन हो गया, तो ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। अगर नहीं कर पाए, सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है, लेट गो, टेंशन नहीं लेना भाई। 2 दिन नहीं प्रैक्टिस कर पाए, 2 दिन गोल को फॉलो नहीं कर पाए, स्ट्रेस नहीं देना माइंड को, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं मैरिज अटेंड करके आई हूं, उसके बाद आप कर लो, नॉट एन प्रॉब्लम। जब आप टेंशन लेते हो, स्ट्रेस से आप अपनी हेल्थ को और खराब करते हो। मोटापा स्ट्रेस से बढ़ता है, शुगर स्ट्रेस से बढ़ता है, कैंसर स्ट्रेस से बढ़ता है, थायराइड स्ट्रेस से बढ़ता है। ये सारी प्रॉब्लम तो स्ट्रेस से बढ़ती हैं और हम स्ट्रेस पे काम नहीं कर रहे हैं और बार बार उसी का स्ट्रेस ले रहे हैं। वेट कम नहीं हो रहा, उसका स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस से वेट और बढ़ता चला जा रहा है। खुश रहना सीखना है, 10 दिन में सीखेंगे, नॉट टू वरी। उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सेलिब्रेट योर माइलस्टोन्स। जब आपने गोल सेट कर लिया, अगर आपका 500 mg भी वेट कम हुआ तो सेलिब्रेट इट लाइक एनीथिंग। उसको सेलिब्रेट करना सीखो, अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने मेंटर से शेयर करो, एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि वेट कम करना है तो शेयरिंग के चक्कर में आपने फास्ट फूड खाया, बाहर का खाया, पार्टी करी, वो 500 ग्राम जो कम करा था फिर से बढ़ा लिया, ऐसा भी नहीं करना। तो आपने उसको एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, ताकि आप में वो अंदर जो खुशी की भावना होती है ना, उससे आपके जो बॉडी है ना, वो जब खुश होती है, अंदर की सोल जब खुश होती है तो रिएक्ट करती है, वो पॉजिटिव रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है, आपका ऑरा खुश होना शुरू होता है, पॉजिटिव ऑरा होना शुरू हो जाता है और वो पॉजिटिव ऑरा आपसे काम करवाता है, आपकी बॉडी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में जाना शुरू हो जाती है। तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ ये पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम अपना एक हेल्थ गोल, स्पेसिफिक हेल्थ गोल फिक्स करेंगे। आई नो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन पहले एक प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, एक एक करके प्रॉब्लम को खत्म करते चले जाएंगे। पहले एक तो खत्म करें, नंबर 1। छोटी प्रॉब्लम खत्म करनी है पहले, बड़ी नहीं पकड़नी। बड़ी को खत्म होने में शायद टाइम लग सकता है, पहले कोई भी छोटी प्रॉब्लम पकड़ो जो आप सबसे पहले खत्म करना चाहते हो। रियलिस्टिक होनी चाहिए वो, और अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, प्रॉब्लम पे नहीं, उसके सोल्यूशन पे फोकस डालना शुरू करेंगे। पेपर पे लिख लेंगे क्या सोल्यूशन है और आज के बाद सिर्फ सोल्यूशन की बात करेंगे, प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे। फिर उसको मेजर करने के लिए उसको टाइम बाउंड बनाएंगे कि इतने टाइम में हमने ये प्रॉब्लम को खत्म करना है और उसको खत्म करने का ये वाला मेरा एक्शन प्लान है। राइट। एक्शन प्लान के बाद फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, नहीं कभी हो पाएगा बिजनेस के कारण तो कोई दिक्कत नहीं, उसका स्ट्रेस नहीं लेंगे। एंड याद रखेंगे हमेशा एक चीज, सेलिब्रेशन, जब भी कुछ होगा सेलिब्रेट करेंगे। राइट। एंड रिमेंबर, ये लास्ट का पैराग्राफ मैं चाहता हूं आप इसको ध्यान से पढ़िए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग रियलिस्टिक गोल इज अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन चैलेंजिंग योरसेल्फ एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ योर ऑन लिमिटेशन। आप इस एक लाइन को ही समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम अपने आप को चैलेंज देते हैं, अभी कुछ लोगों ने 10 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करा, ये 10 दिन चैलेंज कुछ लोगों के लिए इजी होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। अब जो नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, उसका स्ट्रेस देंगे वो। मैं ये लाइन इसीलिए आपको दे रहा हूं कि सेटिंग रियलिस्टिक गोल इज अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन चैलेंजिंग योरसेल्फ
एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ योर ऑन लिमिटेशन, आपकी जो लिमिटेशन है उसमें और अपने चैलेंज के बीच में आपने बैलेंस बना के रखना है। कोई बात नहीं, कुछ लोगों का स्लो होगा, कुछ लोगों का फास्ट होगा, लेकिन स्लो वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है, उनका भी होगा। गॉट इट? कुछ लोग 10 दिन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कुछ 20 दिन में हो जाएंगे, कुछ 30 दिन में हो जाएंगे, लेकिन लाइफ टाइम बिना ट्रांसफॉर्मेशन के रहने से बेटर है थोड़ी सी लेट ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? थंब इंप्रेशन के साथ बोल सकते हैं कितने लोगों को यह बात समझ में आई। जिनको नहीं समझ में आई मैं चाहता हूं वो टाइप करें नो। जिनको अभी भी समझ में नहीं आई मैं चाहता हूं वो टाइप करें नो। और अगर टाइप नहीं कर रहे हो नो तो इसका मतलब सबको ये बात समझ में आ गई है। और मैंने अच्छा कुछ लोगों का अभी भी नो में आया है, गुड। नहीं तो मैं अपने आप को 100 में से 100 नंबर देने वाला था। मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ ना मैं भी अपनी सक्सेस कि यस मैंने कुछ समझाया, सबको समझ में आया, है ना। तो ग्रेट, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, फैंटास्टिक। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने आपको बोला कि हमने 10,000 स्टेप चलने हैं, राइट। हमने गोल फिक्स करा सबने कि 10,000 स्टेप हमने डेली के चलने हैं, एक गोल सेट करा। अब मान लीजिए मैं कर सकता हूं, किसी के घुटने दर्द करते हैं, वो 10,000 स्टेप नहीं चल सकता। कोई ओल्ड एज है, वो 10,000 स्टेप नहीं चल सकता, तो ये उसकी लिमिटेशन हुई कि वो 10,000 स्टेप्स नहीं चल सकता। तो इस बात का उसने टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना। वो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं विद 1,000 स्टेप्स, विद 500 स्टेप्स, एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट, राइट। अपना गोल सेट करा उन्होंने, मनदीप जी मैं 10 नहीं कर सकता, मैं 2,000 स्टेप का टारगेट लेता हूं, फैंटास्टिक। अभी तक हो सकता है वो 200 स्टेप भी नहीं चल रहे, उन्होंने 2,000 स्टेप का टारगेट लिया। धीरे धीरे करके पूरे दिन में उन्होंने 2,000 स्टेप पूरे करे। मनदीप सिंह ने करे 10,000 स्टेप पूरे, हरजीत मैडम ने करे 10,000 स्टेप, किसी और मैडम ने करे मान लो अपना रोहिणी जी ने करे 5,000 स्टेप्स, लेकिन एक शख्स है उसने करे 1,000 स्टेप। क्योंकि लिमिटेशन थी, घुटना दर्द कर रहा है, लिमिटेशन थी 70 साल की एज है, 75 साल की एज है, नहीं उतना वॉक हो पाता, कोई दिक्कत नहीं। अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली आपने अपना गोल फिक्स करा और जो आपने फिक्स करा उसको आपने अचीव करा। आज जब आपका गोल वो फिक्स हो गया, आपने 1,000 स्टेप लिए, फैंटास्टिक। अब एक हफ्ते बाद आप ट्राई करेंगे 1500 स्टेप, फिर प्लान करेंगे 2,000 स्टेप, धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे। तो अगला स्टेप क्या है? बाय फोकसिंग ऑन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट हो रही है, एंड सस्टेनेबल चेंजेस, यू विल बी ऑन योर वे टू लिविंग अ हेल्दी लाइफ। इसको धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे और हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब जितने लोगों ने नो बोला था वो बताइए कि अभी भी समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गई ये बात तो वो यस टाइप कर दें, अगर नहीं बात समझ में आई तो नो कर सकते हैं। धर्म जी ने नो बोला था, यस में आ गया, फैंटास्टिक। तो मैं अपने आप को 100 में से 100 नंबर दे लूं इस बात के लिए कि आपको समझ में आ गया। यस हो गया, थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ, ग्रेट। आप लाइफ में जब भी कुछ अच्छा काम करें ना, कोई आपको शाबाशी दे ना दे, आप अपनी पीठ जरूर थपथपाएं, खुद को शाबाशी दें। इस तरह से कुछ अच्छा काम करा, शाबाश है, राइट। कुछ बढ़िया काम हुआ, शाबाश है। किसी की वेट मत करो। और हमारा पूरा फोकस रहता है कि जब लोग आपको कोसते हैं, लोगों ने आपको बोला आप काम अच्छा नहीं करते, ये बढ़िया नहीं करते, आपको लोगों ने बोल दिया और हम परेशान हो जाते हैं। नो, जो आपने अच्छा काम करा खुद को शाबाशी दो और मस्त हो जाओ, राइट। डन डन गाइस, आगे बढ़े। बोर तो नहीं हो रहे? आर यू ऑल हैप्पी? हेलो, आर यू ऑल हैप्पी? स्माइल करके दिखा दो, हाँ ऐसे करके दिखा दो, फैंटास्टिक, ऑल आर एक्साइटेड, राइट। और अगर मतलब अच्छा कुछ थक गए होंगे, लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। अब लास्ट की 2-3 स्लाइड्स अपनी बची हैं आज की, राइट। और उससे पहले आप थोड़ी सी मूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए। जब भी आप एक जगह पे बैठे हैं, वी आर सो हैप्पी, वी आर सो हेल्दी, थोड़ा सा खड़े होके बैठ सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। आप हाथों में को ऐसे टाई करके हैंड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, नेक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। कोई भी स्ट्रेचिंग करो लेकिन स्ट्रेट मत बैठो, थोड़ा सा अपने आप को हिलाओ, स्ट्रेचिंग करो। हर 15 मिनट में अपने आप को स्ट्रेचिंग देनी है। मैं इस टाइम पे जहां पे बैठा हूं, अगर आप देख पाओ, मैं 90 डिग्री में बैठा हूं इस टाइम पे, बीइंग अ हेल्दी गाय, इफ यू कैन सी, मैं अपने आप को 90 डिग्री में बिठा के रखता हूं हमेशा। आप लोग भी अगर 90 डिग्री में बैठ सकते हो तो बैठो। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पार्टीज में हो, किटी पार्टी में हो, कहीं भी बैठे हो, आपने 90 डिग्री में बैठोगे, कभी सर्वाइकल नहीं होगा, कभी बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
राइट, कुछ लोगों ने स्ट्रेचिंग भी करी है, मैं देख पा रहा हूँ। कुछ लोग स्ट्रेट हुए हैं बाद में, है ना? नेक को बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और पूछता हूँ, कितने लोग हैं इस टाइम पे जो बैठे हैं, मोबाइल पे हैं और उनका मोबाइल नीचे है, मतलब वो उनकी जो आंखें हैं वो इस तरह से 45 डिग्री पे नीचे जा रही हैं, इस तरह से गर्दन झुकी हुई है, ये सेशन पूरा गर्दन को झुका के अटेंड कर रहे हैं। कितने लोग हैं वो? यस टाइप करके मुझे भेजिए। हाँ, हाथ खड़ा कर सकते हैं जिन लोगों का नीचे है। हाँ, कोई बात नहीं, आप वीडियो को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे हाथ कर सकते हैं कि जिन लोगों का ये, अब ये एक आदत हमने छोटी सी और बदलनी है। मैंने बोला कि ये आदतें बदलेंगे। आज के बाद जब भी मैं अपना सेटअप भेजूंगा, मैं जब भी किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ या फोन पे बात करता हूँ वीडियो पे, राइट, तो मेरा जो अभी जैसे मैं बैठा हूँ, स्ट्रेट बैठा हूँ, मेरी आईज के बिल्कुल सामने मेरा कैमरा है, बिल्कुल सामने, लाइक दिस। मेरी नेक नीचे नहीं है। नेक जब नीचे झुकती है, राइट, जब नीचे झुकेगी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, डन। तो जब मेरी नेक झुकेगी थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ इशू क्या आ रहा है? तो जब मेरी नेक झुकेगी, वैसे अपनी जो नेक का, जो दिमाग का जो भार होता है ना, वेट होता है, वो 5 kg का होता है। 5 किलो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे वेट पड़ रहा है। जब आप इसको 45 डिग्री के एंगल पे झुका देते हो, तो ये वेट 20 kg बढ़ जाता है। मतलब 20 किलो का ये भार आपके यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ रहा है। 20 किलो का वेट आपके सर्वाइकल कॉर्ड को वीक कर देता है, सर्वाइकल नर्व्स को वीक कर देता है, आपको सर्वाइकल हो जाता है, आपका यहाँ से वर्टेब्रा हिल जाता है पीछे से, डिस्क की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं। 90 डिग्री पे बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 kg। तो आज के बाद जब भी आप कोई सेशन अटेंड करें, स्कूल का, कॉलेज का, कुछ भी है, एक स्टैंड ले लीजिए। स्टैंड नहीं है तो आप 4-5 किताबें रखिए, मोटी मोटी किताबें रखिए 4-5, उसके ऊपर मोबाइल टिकाइए, आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हो। कितने लोगों को ये टिप बढ़िया लगा? कितने लोग जो आज के बाद ये टिप अपनाएंगे, आपको कभी सर्वाइकल या डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक टिप आपने, आप लिख लो, जितने, मैं बहुत सारे टिप्स बताऊंगा, आप लिख लो, बाद में इसका पीडीएफ बनाएंगे, आपको भेजूंगा अभी। लेकिन जब लिखोगे, इसको इंप्लीमेंट करोगे, लाइफ में हमने इंप्लीमेंट करना है। ये थ्योरेटिकल सेशन नहीं है, प्रैक्टिकल है। कल से जो जितने भी लोग अटेंड करेंगे, वो चाहे मुझे पहले फोटो खींच के आप ग्रुप में डालना कि देखिए ये मैंने किताबों के ऊपर जो रखा, आईज के सामने मेरा मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा। फैंटास्टिक, गुड। ये मेरा पीपीटी शुरू में चला गया, मैं लास्ट की स्लाइड में आता हूं। ओके, तब तक आप टाइप कीजिए अपना एक हेल्थ गोल। मैं चाहता हूं कि एक हेल्थ गोल जो अब हम अगले 10 दिन में आप पूरा करना चाहते हैं, वो आप टाइप कीजिए। 1 हेल्थ गोल जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं। राइट डाउन योर 1 हेल्थ गोल। हम मीटिंग के एंड पे आ चुके हैं। विद इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। 1 हेल्थ गोल आप टाइप कीजिए, मुझे भेजिए। Control my sugar intake. Yes. Healthy eating. Keep good posture for my back pain. Reducing 1 kg weight. Great. मैम लिख रहे हैं उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, आगे कंटिन्यू रहेगा। स्टार्ट वॉकिंग, रिलैक्सिंग एंड स्ट्रेस, बिहेवियर चेंजेस। यस। तो कंप्लीट मिनिमम 5000 स्टेप्स पर डे, शहनाज जी लिख रहे हैं 100% ये होगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है। रिकवर फ्रॉम बॉडी स्टिफनेस के, डन। अभी देखिए, जब एक एक ये जो पॉइंट है ना, अब इस एक एक पॉइंट पे काम करेंगे अपन। जब एक स्टेप पूरा हो जाएगा, फिर दूसरे पे बढ़ेंगे, फिर तीसरे पे बढ़ेंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 30 डेज में यू विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। यू विल बी लॉन्चिंग योर ओन वर्जन, योर बेस्ट वर्जन आप अपना लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसका एक स्टेप है, फॉर्मुलेशन है, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, राइट। ये एक गोल आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डालना है, उसके ऊपर अपन काम करेंगे। मेरे पास एक्सेल बन जाएगा, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। अब कुछ आज की ये लास्ट स्लाइड है, ये वाली आते आज हम पूरे दिन में
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इनके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, राइट। गुड हेल्दी हैबिट्स का टाइम आ गया। सबसे पहले आप लोग बीइंग फीमेल, रोटी बनती है, हम तवे पे सेकेंगे, आग पे नहीं सेकेंगे आज के बाद। जब आप आग पे रोटी सेकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, उसमें गैसेस जाती हैं उस रोटी में बहुत सारी, और वो रोटी आपके लिए खतरनाक होती है, राइट। वो हेल्दी नहीं होती है, वो अनहेल्दी रोटी कहलाती है। टाइम की वजह से हम फटाफट उस पर थल देते हैं, ये नॉर्मल आम घरों की बात है। बड़े मैसेजेस भी आए होंगे, कुछ लोग करते भी होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। तो रोटी तवे पे सेकेंगे, आग पे नहीं सेकेंगे आज के बाद। ये किचन वाली चीजें, जो टिप्स ट्रिक्स किचन वाले होंगे, उनका एक पेपर पे लिख के आप किचन पे चिपका देना। अभी आप लिखते चले जाओ सारा, उसके बाद किचन वाली चीजें किचन में चिपका देना। एक हफ्ते बाद उसको आप उतार दोगे, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आदत बन जाएगी। फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आदत बन जाएगी। तवे पे नहीं, आग पे सेकेंगे। सही कह रहा हूं? तवे पे नहीं, आग पे सेकेंगे। यस, तवे पे नहीं, आग पे सेकेंगे। परफेक्ट। देखो सभी लोग थंब इंप्रेशन कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? तवे पे नहीं, आग पे सेकेंगे। मैं भैया उल्टा बताना चाहता हूं, आग पे नहीं, तवे पे सेकेंगे। माइंड गेम है ना, इसको ध्यान से सुनना है, राइट। आग पे नहीं, तवे पे सेकेंगे। दूसरा है 32 बार चबाने। हम सबने सुना है कि 32 बार चबाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, है ना। 32 बार चबाओ, इससे कम बिल्कुल ना खाओ। ये आपने याद रखना है। देखिए जब आप 32 बार चबाते हैं, इसका बड़ा फायदा है। हम अपने दांतों का काम अपने लीवर से कराते हैं। आज 2.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल लीवर प्रॉब्लम से उनकी डेथ हो जाती है। फैटी लीवर हर किसी का मिलता है, लीवर सोराइसिस हो रहा है लोगों को, लीवर कैंसर हो रहा है लोगों को, लीवर की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट सेशन भी मेरा होता है, राइट। तो लीवर को बचाने के लिए आपने अपने दांतों का काम दांतों से लेना है। इसका कैसे पता चलेगा? अभी सेशन के बाद आप लिख लीजिए, आप गाजर, मूली या प्याज, कुछ हार्ड चीज खाइएगा, खा के चेक कीजिएगा आप कितनी बार चबाते हैं। 4, 5, 6 बार चबाने के बाद आप उसको निगल लेते हैं। अब वो जो हार्ड सरफेस है, बेचारा लीवर, उसको काम करना पड़ता है उसको पचाने के लिए आपके जूसेस को। लेकिन अगर आप चबाते चबाते 32 बार चबाया, चूरा बनाया, आपने अंदर ले लिया, वो खाना आपका जो 2 घंटे में पचना है ना, वो 20 मिनट में पच जाएगा, अगर आपने अच्छी तरह से चबा के उसको खाया। और आप जब कुछ खाते हो ना, जब आप पेट फिल होता है, पेट फुल होने के कुछ देर बाद दिमाग को मैसेज जाता है कि आपका पेट फुल हो गया। लेकिन खाते खाते वो मैसेज दिमाग तक नहीं पहुंचता, इसलिए आप ज्यादा खा जाते हो। आपको कितनी बार लगता है कि खाना खाने के बाद आपको फील होता है, अरे आज तो ज्यादा खा लिया। खाते खाते पता नहीं चलता, क्योंकि मैसेज लेट पहुंचा दिमाग को। पहले तो स्वाद में खा लिया, बाद में मतलब आपको प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग की, गैस की, ये दिक्कतें आती है। जब आप 32 बार चबा रहे होते हो तो आप खाना धीरे खाते हो, टाइम लगा के खाते हो। जितने टाइम में 3 चपाती खाते हो आप, मतलब 3 की बजाय 2 खानी शुरू कर दी, राइट। मान लो आपने 15 मिनट में 3 चपाती खाई, अब आप स्लो खाते हो तो 15 मिनट में 2 चपाती ही खाई, तो आपको खाना खाते खाते मैसेज जाएगा कि आपका पेट फिल हो गया, राइट। आपका खाना जितना बॉडी को चाहिए उतना उसको मिल गया। धीरे खाओगे, मैसेज धीरे पहुंचेगा दिमाग को, जब तक मैसेज पहुंचेगा तब तक आपको पेट को जितना खाना चाहिए उतना आपने खा लिया। 32 बार चबाने का ये फायदा है। आपको आपका वेट कम होगा, कभी ब्लोटिंग नहीं होगी, कभी गैस नहीं होगी, लीवर की दिक्कत नहीं आएगी, लीवर फैटी नहीं होगा, आपका खाना पचेगा, सड़ेगा नहीं, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि चूरा बना के आप अंदर लेके जा रहे हो। अंदर खाना गया, अनपचा रह गया, क्योंकि हार्ड पार्टिकल्स है, अनपचा रह गया तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं लीवर के सेशन में शेयर करूंगा, बट 32 बार चबाने से आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लिख लो, पहले 1 हफ्ते तक कॉन्शियसली करोगे, आप इसको काउंट करके करोगे। मुश्किल होगा, आज भी कुछ खाओगे काउंट करो, शाम को कुछ खाओगे काउंट करो। आप डाइनिंग टेबल पे कुछ खाते हो, वहां पे स्लिप लगा दो 32 टाइम्स, ये लिख के लगा दो, डाइनिंग टेबल पे चिपका दो जहां बैठो 32 टाइम्स, राइट, जहां पे आपको दिखे। मतलब आपने अपने आप को याद दिलाना है, हमने आदतें डालनी है फ्रेंड्स। ये थेटिकल सेशन नहीं है, अगर आप मेरे साथ हो, हम इसको प्रैक्टिकली इंकलकेट करेंगे। मैं बहुत लोगों को कर चुका हूं, मैं खुद करता हूं, जो पहले मुश्किल था। 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ता 10 दिन लगेंगे, उसके बाद आप सब कॉन्शियसली इसको करना शुरू कर दोगे। आप इंजॉय करोगे अपने खाने को।
ज्यादा टाइम लगाओगे, फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, राइट। धीरे धीरे खाओ, जल्दबाजी नहीं। 32 बार चबाओ, धीरे खाओ, और धीरे और 32 बार चबाने का एक फंडा है, छोटा निवाला लो। अभी आप, मुझे नहीं पता कितना, कुछ लोग बड़ा बड़ा लेते हैं, है ना। जितना छोटा, बच्चों को खाते देखा है कभी? जब आप बच्चों को खिलाते हो कितनी छोटी सी बाइट होती है ना, बिल्कुल छोटी सी। और हम सब लोग क्या है, हेलो, हम सब लोग क्या है, बच्चे के बड़े। कुछ लोग अभी भी बड़े कह रहे हैं, देख लो, बहुत शैतान लोग बैठे हैं यहाँ पे। फैंटास्टिक, गुड। हम बड़े हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो बच्चा है उसको हमने जिंदा रखना है। बच्चों को जैसे छोटी ग्राही देते हैं, आप छोटी छोटी ग्राही खाइएगा, आप इंजॉय करोगे खाने को। वो खाना चबाया भी जल्दी जाएगा, पचेगा भी जल्दी, और खाना सड़ेगा तो सड़न से क्या क्या होता है आप अपने डस्टबिन में देख सकते हैं। आपके किचन का डस्टबिन आपके पेट का डस्टबिन ना बने, इसलिए आप मेरी ये बात सुन रहे हो। किचन का डस्टबिन आपने देखा है, स्मेली भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। आपका पेट आपका उस तरह का डस्टबिन ना बने, इसलिए छोटी ग्राही लेंगे, 32 बार चबाएंगे, चूरा बनाएंगे, अंदर लेके जाएंगे, और आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप 3 बार खाओगे तो तीनों बार में पता चलेगा। और फोन से दूर रहना है। जब आप खाना खाने बैठते हैं, अपने फोन को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपका फोन टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा है, पहली बात। दूसरा, माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है। फोन आ गया, मैसेज आ गया, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, 15 मिनट में कोई परलो नहीं आने वाली। जो काम कर रहे हो उसको 100% करो, ताकि कम से कम वो तो लगे, खाना तो लगे। साइलेंट करके रख दो चाहे साइड पे, कुछ नहीं होने वाला। आप खाना खाइए आराम से, उसके बाद आप मिस कॉल्स आई होंगी, उसके आप उसको आप टेक केयर कर लीजिए। हफड़ा दफड़ी में मत रहिए। कुछ लोग जैसे खाना खाते खाते मैसेज बजा, फोन बजा, वो भाग लेते एकदम से, पता नहीं, जैसे मतलब रोटी जरूरी नहीं है, फोन जरूरी है। ये आदत हमने नहीं डालनी, ना ही बच्चों को डालनी है। डन। और दूसरा, खाने के साथ पानी नहीं पीना, ये हम सब ने सुना है। अच्छा, कितने लोग हैं जो खाने के साथ पानी पीते हैं? यस टाइप कीजिए, कितने लोग हैं जो पानी पीते हैं खाने के साथ? 1 गिलास, 2 गिलास? अगर पीते हैं तो यस टाइप कीजिए। कुछ लोग हैं जो पीते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं पीते, कुछ लोग कहते हैं सिमी जी तो कभी भी नहीं पीते। वेरी गुड, फैंटास्टिक, गुड। पानी पीना है 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, राइट। अब इसकी आदत कैसे डलेगी? हाँ, कुछ लोग हैं ना, 9 वाले ज्यादा हैं, वेरी गुड, तो ये आदत ऑलरेडी डली हुई है, फैंटास्टिक। जो लोग पीते हैं उनके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करो, हम क्या करते हैं, गिलास पानी का बोतल अपने पास रख लेते हैं। अगर इसकी आदत डालनी है तो आप, मुझे पता है मुश्किल है, आप 1 गिलास लो, छोटा गिलास लो, उसमें सिर्फ 1 या 2 घूंट पानी भर लो। सिर्फ 1 या 2 घूंट पानी भर लो, पूरा गिलास मत भरो। अपने पास टेबल पे बॉटल मत रखो, थोड़ा सा पानी रखो। जब आपको जरूरत हो तो आपने थोड़ा सा पी लेना है, थोड़ा सा, क्योंकि ड्राइनेस होती है। मुझे पता है, मैं था पर्सन जो पहले 1-1, 2-2 गिलास पीता था। आज भी मैं 1 या 2 घूंट लेता हूँ, राइट। मैं खुद लेता हूँ हल्का सा, क्योंकि ड्राइनेस के कारण। जिनको होता है वो 1 या 2 घूंट ले सकते हैं, उतना ही रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। गिलास खाली हो गया, दोबारा ऑप्शन खत्म, नहीं मिलेगा पानी। फिर आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप गिलास से पूरा 1 गिलास पीजिए, 2 पीजिए, बोतल रखिए। एक बोतल हमेशा अपने पास रखिए, ऐसी कम से कम 1-2 बोतल्स आप पूरे दिन में खत्म कीजिए। जहां पे भी आप बैठते हो, टेबल पे, आप घर पे हो, ऑफिस में हो, अपने पास बोतल रखिए, थोड़ा 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 सिप सिप करके पानी पीने की आदत डालिए। कुछ लोग कहते हैं ये वॉशरूम आता है उसके साथ, आने दो, क्या दिक्कत है, हेल्थ जरूरी है भाई। वॉशरूम जाइए, नेचुरल प्रोसीजर है, जाइए करके आ जाइए। क्लीन क्लीन कैसे होगा बॉडी अंदर से? या वॉशरूम के जरिए होगा, टॉयलेट के जरिए होगा, पसीने के जरिए होगा। बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहर है, वो बाहर तो निकाल दिया ना बाबा, तो निकालिए। या जिम में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग कीजिए, पसीने से निकालिए। नहीं तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, उससे निकालिए। निकालना तो पड़ेगा, बॉडी साफ नहीं करोगे तो बॉडी बीमार पड़ेगी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7वां स्टेप मैंने बोला था आज का, कौन सा था वो? मोबाइल, जब कॉन्फ्रेंस में रहना है तो बिल्कुल सीधा देखना है, 90 डिग्री के एंगल पे बैठना है। तो ये 7 स्टेप्स में से कितने लोगों को लगता है वो जो आज इन 7 के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे? कितने लोगों को लगता है कि 2 पॉइंट्स पे प्रैक्टिस करेंगे? कितनों को लगता है कि 1 पे करेंगे? वो टाइप कीजिए। जो लोग आज पूरा दिन, अब इसके ऊपर काम होगा। दिस इज आवर लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज प्रोग्राम, और हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं 7 पे करेंगे, 6 पे करेंगे, 6 पॉइंट्स पे।
ऑल पे करेंगे, सुनीता जी कह रहे हैं फैंटास्टिक। सभी लोग टाइप कीजिए, कुछ लोग 4 पे कह रहे हैं। जितना भी मैंने आपको बोला कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, एक आपको लगता है ना कि आज मैं एक पे काम करूंगा, 32 बार चबाने पे मैं प्रैक्टिस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर फोकस उसी पे कीजिए, अपना गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को कंप्लीट कीजिए। सारे सारे कंप्लीट मत कीजिए चाहे, राइट, लेकिन एक एक करके आदत अपनी हम ठीक करेंगे। ओनली वन, फैंटास्टिक। कुछ लोगों ने लिखा ओनली वन, वेरी गुड। आप एक को पकड़िए, उसको उसको कीजिए, राइट। और ग्रुप में, अभी ग्रुप में कुछ चीजें आपके पास आएंगी। फेसबुक के ग्रुप को जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा वो फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ये सारी लर्निंग हम उस पर डालेंगे। जो जो आप पूरे दिन में काम करोगे उसकी फोटोएं खींच के डालोगे, वीडियो बना के डाल सकते हो, वीडियो बना के डालेंगे, राइट। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पता चलेगा? आप लोग ने बनाई, मान लो फोटो रखा, सेल्फी पे वीडियो बनाई कि आज मेरी ये 3 लर्निंग्स हैं। आप टाइप करके भी लिख सकते हैं, वीडियो बना के भी डाल सकते हैं, राइट, व्हाट्सएप के ग्रुप में, कि मेरी आज के सेशन में 10 डेज चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करा, उसकी ये 3 लर्निंग्स मैंने ली और इन 3 पे मैं आज पूरा दिन काम करने वाला हूं। ये सिंपल एक शॉर्ट वीडियो, नहीं तो आप टाइप करके लिखिए, वीडियो डालिए, लेकिन डालोगे तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चलेगा कि भैया मैंने कुछ करना है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कहते हैं ना कि लिखो, बताते हैं हम बीइंग अ टीचर, जितना वो लिखते हैं उतना उनको याद रहता है। सेम इज हियर, हम उस प्रैक्टिकल सेशन पे आएंगे, लिखेंगे, स्लिप बनाएंगे, सामने लिखेंगे, राइट। अब टास्क क्या है आज का? राइट योर हेल्थ गोल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, या लिख लीजिए अपना हेल्थ गोल। पहला टास्क आपका अपना हेल्थ गोल फिक्स करेंगे और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप डालोगे और आपके जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर भी आप डालोगे। 2 जगह पे डालोगे, सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे, दोनों जगह बार बार डालोगे, प्रैक्टिस करोगे, मुश्किल आएगी, 2-2 चीजें खोलोगे, वहां पे टाइप करोगे और कॉपी पेस्ट करके डालोगे। ये मैं चाहता हूं आप कॉन्शियसली करें ताकि सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि उसने ये इसके ऊपर काम करना है। टाइम बाउंड होना चाहिए। एक्शन प्लान उसका अगर आप नहीं बना पाओगे, आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। आई विल मेक द एक्शन प्लान फॉर दैट। अवार्ड एंड पुनिशमेंट फिक्स करोगे, अगर उसको करोगे तो क्या अपने आप को अवार्ड दोगे? कुछ भी हो सकता है, अपने आप को चॉकलेट गिफ्ट करोगे, है ना, कोई भी अच्छी चीज, बाहर घूमने जाओगे, 10 मिनट के लिए रिलैक्स करोगे, मूवी देखोगे, अवार्ड फिक्स करो। और नहीं कर पाए तो पुनिशमेंट भी फिक्स करो। नहीं कर पाया शाम तक, अगर मैं 32 बार नहीं चबा पाया तो आज रात को मैं चपाती नहीं खाऊंगा, आज रात को मैं ये नहीं करूंगा, पुनिशमेंट अपनी फिक्स करो। एंड पेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आप प्लान करोगे उसको अपने बेड के सामने, जब सोते हो उसके सामने पेस्ट कर दो, खाली दीवार रखो, पेस्ट करके आपने फोटो खींच के मुझे भेजना है, राइट, ये ग्रुप में डालना है। सोने से मतलब जब सोने लगोगे तो भी उसको देखो, सुबह उठोगे तब भी उसको देखो, तभी वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाला है, वरना मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा गाइस, वो मिस होती चली जाएंगी। एंड कौन सी हैबिट आप डेवलप करोगे आज, वो आपने डालना है। डन। सो आई होप ऑल हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। या कितने लोगों को बढ़िया लगा आज का सेशन? कोई एक चीज जो आपने सीखी आज? अच्छा, उससे पहले, एंड करने से पहले, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि जितने लोगों का वीडियो ऑन नहीं है ना, एक बार वीडियो ऑन करो। सभी लोग जिनका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कीजिए, ताकि हम सब लोग एक दूसरे से मिल पाए, हाई फाई कर पाए एक दूसरे के साथ, लाइक जैसे एक हॉल में बैठे हो। या फैंटास्टिक, मैं सुनीता कंबोज जी को देख पा रहा हूँ, रोनी शर्मा जी, धर्म जी, धर्म जी कुछ अंधेरे में है, अंधेरी दुनिया में है, राइट, सिमी जी, हरजीत कौर मैम, मंजीत कौर, भूपिंदर जी, सुनीता पॉल जी, शालिनी जी, लतिका मैम, परी जसल, सुखबीर कौर, मरिनाली मैम, एंड कविता भाटिया मैम, शहनाज जी, एंड कविता शर्मा मैम, संगीता रानी जी का ऑफ है अभी, और कुछ लोगों का मैं देख नहीं पा रहा हूँ। फैंटास्टिक। सो गाइस, वंडरफुल। कैसा लगा? सबसे पहले तो हाई फाई करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ हाई फाई करेंगे, फैंटास्टिक। और आपके आसपास कोई बैठा है उसको भी हाई फाई करेंगे, और पागलपंती में जिएंगे, जितना पागलपंती से जिएंगे, फैंटास्टिक है। डोर बंद कर लिया करो, परवाह करनी छोड़ दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आर यू एग्री विद मी? राइट, अपने आप में मस्त रहना है, अपनी आदतों को सुधारना है, वही अपनी जिंदगी सुधारनी है। पहले खुद को सेट कर लें, फिर लोगों को हेल्प करना शुरू कर देंगे, राइट। डन।
तो अभी कुछ टास्क है, मैं अभी ग्रुप में डालूंगा, वो आपको आपने कंप्लीट करने हैं शाम तक। अपनी छुट्टियां एंजॉय कीजिए। फैंटास्टिक, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, शब्बा खैर, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, सी यू, बाय बाय। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है जाने से पहले, वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, अगर आज के सेशन के साथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दीजिए। थैंक यू, वेलकम। बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम यू ऑल। Any question you people have, you can type it here. Otherwise, within 1 minute, I'm gonna close the session. Thank you, Vijay ji. Thank you so much for your appreciation. Parijasal ji, welcome. Hardest point action will start today. Actions तो लेना पड़ेगा, yes. Action के बाद ही results हैं. So thank you so much. All the very best. I am just a call away, or just message away. Take care. Shabba khair. Wish you all the best. Bye bye.